अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 11 के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस शेयर करूंगा। याद रखो, बुक में कई 100 क्वेश्चंस मौजूद हैं, ठीक है। इनको हमने कम कर दिया है इन गैस पेपर के अंदर और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पास पेपर भी इसके अंदर शामिल है। मुख्तलिफ कॉलेजेस के, जिस बड़े बड़े कॉलेजेस के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर का रिसर्च भी इसमें शामिल है और मुख्तलिफ कोचिंग्स के जो है वो पेपर्स का भी रिसर्च इसमें शामिल है। आप ये कर लेते हो ना तो अपने कॉलेज के, बोर्ड के और कोचिंग के पेपर में A+ ईजीली ले लोगे। तो इन क्वेश्चंस को आपने नहीं छोड़ना, इनकी अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में वैसे ही रिजल्ट ख़राब आता है। ख़राब आने की वजह यही सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जिसमें आपके नंबर आ रहे होते हैं C ग्रेड, D ग्रेड और सप्ली भी इनमें आ रही होती है। तो इसको कर लो, सप्ली से भी बच जाओगे, अच्छा ग्रेड भी बना लोगे, अच्छी परसेंटेज भी बना लोगे। और जिन बच्चों ने इन गैस पेपर से तैयारी की है ना, उनके अच्छे नंबर आए हैं। ये पहली बार गैस पेपर नहीं दे रहे हैं, ये 6ठी 7वीं साल गैस पेपर दे रहे हैं हम आपको। आप हर साल हमें गैस पेपर देखते आए हो, ठीक है। अब इस साल तैयारी करके भी देखो, फिर बोलोगे कि यार काश पहले की क्लासों की भी तैयारी हमने इसी गैस पेपर से कर ली होती। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि इसका सोल्यूशन अगर चाहिए तो वो ग्रुप में मिलेगा, ग्रुप में ऐड हो जाना, मैं आगे भी वीडियो में बता दूंगा। चलो, अब सबसे पहले जो है वो हम अपना चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। देखो, MCQs में तो मैं कोई भी चीज़ शॉर्ट नहीं कराऊंगा, MCQs आपने पूरे करने हैं। तो MCQs जो है वो आपने पूरे 10 करने हैं और ये MCQs आपको बुक्स में से भी दिए हैं और बुक के अलावा भी जो पेपर्स वगैरह में आए हैं वो भी डाल दिए हैं, ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएं। अमूमन MCQs कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, मगर आपके बोर्ड में MCQs अमूमन बुक से पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें मास निकालना, वॉल्यूम निकालना और इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। तो ये चैप्टर ही पूरा का पूरा इस पर बेस करता है। शॉर्ट क्वेश्चंस कम मिलेंगे, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और लॉन्ग इससे कोई नहीं आ रहा होता, तो ये आपके लिए आसानी है। तो टोटल आपको यहाँ पर 6 दिए हुए हैं, जिसमें पार्ट करके भी दिए हुए हैं। एयर भी मेंशन किया हुआ है, तो जिसके आगे एयर मेंशन किया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ होगा उसके आगे एयर मेंशन है, तो वो ज़रूर करना है। तो शॉर्ट कह लो, शॉर्ट क्वेश्चंस कह लो या इसको न्यूमेरिकल कह लो, ठीक है। तो ये आपने 5 करने, ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है ये 5 करने और कंप्लीट तैयारी करना, ठीक है। आंसर्स भी लिख दिए हैं और सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा? ग्रुप में मिलेगा। तो उसके लिए आपको ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। उसकी फीस जो चल रही है वो ये 2000 है पूरे साल के लिए, सही। चलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल, लॉन्ग इसमें से कुछ नहीं है, 0 लॉन्ग की आपको कोई प्रैक्टिस करने की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब आ जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आसान चैप्टर है, समझ लो। ये जो एटम का स्ट्रक्चर है ना, इसकी माजी के बारे में बता रहा है कि एटम का स्ट्रक्चर आपको कैसे मिला, ठीक है। क्योंकि हम आंख से तो देख नहीं सकते एटम को, तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक कहानी टाइप चैप्टर है, ठीक है। इसमें हमें स्टोरी बताई जा रही होती है, बेसिकली पास्ट बताया जा रहा है रिसर्च के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। MCQs आपने अगेन तमाम करने, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल इस चैप्टर में भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो करके जाना। 2 सवाल समझ लेना और कुछ एक्सेप्शन समझ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 100% ये सवाल हो जाएगा आपका, हर साल पूछा ही जाता है। देखो, 24 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 22 में भी ये आया था, 25 में भी ये सवाल आया होगा, 26 में भी ये सवाल आएगा। हर साल ये सवाल 100% आता है, इसको कर लेना, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं 4, ठीक है। और लॉन्ग इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका लॉन्ग हर साल ही पूछा जाने वाला एक लॉन्ग है, जो कि है राइट पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल एंड ड्राइव द फॉलोइंग। मैं इस पूरी बुक से ना कोई भी क्वेश्चन की तैयारी ना करूं, इस बुक को पूरे साल खोलूं ही ना, लेकिन फिर भी अगर मैं कोई सवाल सबसे पहले करूंगा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट में, तो वो यही वाला सवाल है कि राइट पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल एंड ड्राइव द फॉलोइंग। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बोहर की एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अगर जब भी जिंदगी में एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम लिया जाएगा तो बोहर का नाम 100% उसमें लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने 100% करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। और इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन भी है,
जिसमें आप डिफाइन रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लो ये 100% आने वाले सवालात हैं, एक शॉर्ट से और एक लॉन्ग से और फिर एक एमसीक्यूज से। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एमसीक्यूज अगेन तमाम करना, ठीक है। आप अगर 3 घंटे भी दोगे ना तो पूरी बुक के एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे आपके, क्योंकि 10-10 एमसीक्यूज हैं। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूं, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से कौन से कितने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहां से 4 करने हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहां से करने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूं मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट द मेन पोस्टुलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी एंड एक्सप्लेन द शेप ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो ये वाला सवाल हर साल पूछा जाता है, देखो 23 में भी पूछा गया, आई थिंक 24 में भी पूछा ही गया होगा, तो 26 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है, इसको कर लेना, ठीक है। जो सवाल 25 में आया है ना उसे छोड़ सकते हो। देखो तैयारी करने का पैटर्न समझो कि तैयारी करते कैसे, पास पेपर से। अगर 26 में पेपर देने जा रहे हो ना, 26 का आपने पेपर देना है, तो 25 का पेपर इग्नोर कर दो, उसमें जो क्वेश्चन है वो छोड़ दो, इग्नोर भी कर दो और क्वेश्चन भी छोड़ दो, ठीक है। लेकिन 24 के क्वेश्चन नहीं छोड़ना, 23 के क्वेश्चन नहीं छोड़ना और 22 के क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये 3 साल करके चले जाओ। यकीन मानो अगर बहुत अच्छा लग रहा ना, A+ तो कंफर्म है, और 5-6 दिन में तैयारी कर A+, उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर तमाम सब्जेक्ट में ऐसा ही करते हो तो भी A ग्रेड तो आ सकता है कम से कम। हर जगह पे ना कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक नॉर्मल इंसान को मैं कहूं पहाड़ चढ़ो तो वो यकीन मानो नहीं चढ़ पाएगा, पहाड़ से गिर जाएगा। लेकिन एक प्रोफेशनल को कहूं पहाड़ चढ़ो तो वो कुछ स्ट्रेटेजीज लगाएगा, उसके जरिए से चढ़ेगा। तो हर जगह पर, हर फील्ड में कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनको अगर आप अपना लो, जो कि आपको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अगर उनको आप अपना लो तो आप उस फील्ड में मास्टर हो जाते हो। तो ये स्ट्रेटेजी है आपके पास बोर्ड एग्जाम की, कि पास पेपर अगर लग रहा है तो 25 छोड़ो, 24, 26, 27 करके जाओ, सॉरी 24, 23, 22 करके जाओ। 27 का तो अभी पेपर ही नहीं आया, बल्कि साल ही नहीं आया तो पेपर कहां से आएगा। अच्छा अब आओ एमसीक्यूज। अच्छा आप एक बात सुनो मेरी, ग्रुप में ऐड हो जाओ। मैंने फिर कहा कि इस पूरी बुक का मतलब, इस पूरी बुक के नोट्स, इस गेस्ट पेपर का सलूशन, इसके अलावा एमसीक्यूज बुक, तमाम चीजें ग्रुप में भेज दूंगा मैं आपको। ग्रुप में ऐड हो जाओ। ग्रुप की फीस साल में जस्ट एक बार देनी है 2000 रुपए, कोई ज्यादा नहीं है, 10-15 हज़ार रुपए, ठीक है। अच्छा नंबर आया होगा शुरू में, उसी पे कांटेक्ट कर लो। एमसीक्यूज 10 करने। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से थोड़े ज्यादा हैं, बस वर्डिंग ज्यादा लिखी हुई, अमूमन तो छोटे ही हैं। 5 करने। अच्छा 6 हैं बेसिकली, लेकिन एक और करके दिया हुआ, तो ये और करके जो दिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23 में आया था, तो इसलिए 5 करने आपने। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ना, वो ये वाला है, 14 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। ये आपने 2 लॉन्ग करना है। ये कुछ तरतीब है जिन्हें फॉलो करोगे इंशाल्लाह कामयाब बन जाओगे, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा बहुत सारे बच्चे पता है क्या समझते हैं, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ना, ये एक चैप्टर है, ये 3 अलग अलग चैप्टर है। एक स्टेट ऑफ मैटर गैस के बारे में, एक स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड के बारे में, एक स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड के बारे में। हर से ही कुछ ना कुछ आ रहा है, अलग अलग चैप्टर है। अच्छा चैप्टर 6 स्टेट्स ऑफ, नहीं चैप्टर 5, अच्छा चैप्टर 6 जो है वो सॉलिड पर है, चैप्टर 5 लिक्विड पर है। यहाँ हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा एमसीक्यूज में तो मुझसे भी कोई रियायत के बारे में मत पूछना, 10 पूरे कर लो, ठीक है। और एमसीक्यूज आपने 10 पूरे कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 4 कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 कर लिए। ये तरतीब फॉलो होगी इंशाल्लाह, बच्चे फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैंने अभी भी इसका नहीं बताया, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है डिफाइन कलेक्टिव प्रॉपर्टीज। ये 24 में आ चुका है, 25 में नहीं आया था, 26 के लिए वेट कर रहा है, आना है इसने, ठीक है। अच्छा एमसीक्यूज 10, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड के बारे में 3, ठीक है। आसान चैप्टर है ये, ज्यादा आसान है। सॉलिड हमें पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है, लिक्विड गैस थोड़ा हमें मुश्किल करता है, लेकिन सॉलिड हमें ना बहुत डिटेल में पढ़ाया नहीं जा रहा होता, इसलिए हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर देखा जाए तो सॉलिड भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल आ रहा है, अमॉर्फस आ रहा है, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह भी इसमें आ रहे होते हैं, तो ये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये इतनी डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाया जाता। लिक्विड और गैस को बहुत डेप्थ में ले जाके पढ़ाया जाता है।
ये इंटरमीडिएट के लेवल पे, लेकिन सॉलिड हमारे लिए थोड़ा उस टाइम पे आसान हो जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल यही लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले इंटरमीडिएट में आपने इसकी ज़्यादा डिटेल्स पढ़ी नहीं होंगी। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस ये जो लिखे हुए ऐसे करो, ये 4 क्वेश्चन करो। लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं 2। ठीक है, ये तरतीब आपने फॉलो करनी है। अच्छा, अब आ जाओ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से एमसीक्यूज अगेन आपने तमाम करने हैं। 10 के 10 एमसीक्यूज करके जाएंगे भाइयों बहनों। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने जस्ट 4 करना है। ये लो 4 कर लो। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आपने जस्ट 2 करने हैं। ये तरतीब फॉलो होगी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इसके भी बता देता हूं। लॉन्ग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डिफाइन solubility product, write the solubility product expression of the following, PbCl2। आपने solubility product बताना है। तो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो बुक में अगर देखोगे ना, बहुत ज़्यादा सवाल आते दिए हुए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये गेस्ट पेपर 85% से ज़्यादा लग जाएगा। एमसीक्यूज भी लग गए ना तो 100% हो जाएगा। तो एमसीक्यूज को भी मैं काउंट कर रहा होता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो समझ आ गया। चैप्टर नंबर 8, एसिड बेस एंड सॉलिड्स, सॉरी एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। एमसीक्यूज अगेन तमाम करने। क्या एमसीक्यूज, वैसे तो एमसीक्यूज आपको करने चाहिए और अलग से भी, मगर अमूमन इधर ही से आ जाते हैं तो यहाँ दिए मैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं 5। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट आपने करना है 1। राइट व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, एक्सप्लेन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट, ये आपने बताना है। और आप ये भी बताओ कि हम जो घर में खाते हैं वो कौन सा सॉल्ट होता है, एसिडिक होता है या बेस होता है या न्यूट्रल सॉल्ट होता है, आप ज़रा बताओ। ठीक है। अब आ जाते हैं केमिकल काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर पे। अगेन एमसीक्यूज पूरे 10 करने आपने। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं 5। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं 5। लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं 1 करना है, उसमें मुख्तलिफ पार्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ कांस्टेंट, इस तरह करके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सवाल है आपका। ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है जस्ट 1। ठीक है। ये तरतीब है, इसे आपने हर हाल में फॉलो करनी है। सोल्यूशन एंड कोलाइड्स, ये आपका जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सोल्यूशन एंड कोलाइड्स। अच्छा, सोल्यूशन और कोलाइड में आपने एमसीक्यूज अगेन तमाम करने। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज आपने अगेन तमाम करने। शॉर्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन दे दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछा जा रहा होता है। तो समझ लो कुछ ये 6-7 क्वेश्चन दिए हुए, लेकिन लिखे हुए 5 हैं। ठीक है, क्योंकि और करके दे दिए ना। मतलब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर और करके एक और दे दिया है, तो ये 2 बनते हैं बेसिकली। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ करने 5 है, लेकिन लिखे हुए 6-7 हैं, नाराज़ नहीं हो जाना। लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए, आप बोलोगे यार आप बोल 5 रहे हो, दिए हुए इतने सारे, लिखे हुए 5 ही हैं, मगर वो और करके और क्वेश्चन दिए हुए, तो आपने दोनों ही करने हैं। ये पेपर नहीं है कि एक करो। अच्छा, अब आते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो आसान है क्योंकि थोड़ा बहुत इसके बारे में फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो मेरे से, तो ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। वो थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन थोड़ा बहुत थर्मोकेमिस्ट्री भी समझ आ रही होती है उसी से रिलेटेड। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने, और ये आसान से मुराद ये है कि इसमें न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें बहुत ज़्यादा दी हुई हैं आपको शॉर्ट में। तो कुछ 5 यहाँ पर आपने करने, और लॉन्ग आपने यहाँ करना है 2। काफ़ी ज़्यादा है इसमें, मैं मानता हूँ, लेकिन कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एमसीक्यूज आपने करने हैं 10 के 10, और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं 4, और लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं 5। सॉरी 5 बोलूँगा तो नाराज़ हो जाओगे। अच्छा, इसमें अमूमन सभी से लॉन्ग निकल कर आए हैं। फिजिक्स में तो बहुत सारे चैप्टरों में लॉन्ग थे ही नहीं, हटा दिए थे क्योंकि आते ही नहीं है, मगर इसमें सभी में लॉन्ग मौजूद है, सिर्फ इसके अलावा। देखो इसमें भी लॉन्ग है, इसमें भी लॉन्ग है, इसमें भी, इसमें लॉन्ग कितने बन गए, 11 लॉन्ग है ना, तो कुछ हमारे पास 22 लॉन्ग बन रहे होंगे। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री का पेपर मुश्किल होता है। मैं एक बात आपको मज़े की बात बताता हूँ। पिछले साल या इससे पिछले साल, हाँ पिछले साल या उससे पिछले साल जो है ना, फर्स्ट ईयर में
मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पिछले साल या उससे पिछले साल ये कंफर्म हूँ, केमिस्ट्री का पेपर आया था, वो सबसे पहला पेपर ही था शायद केमिस्ट्री का, ठीक है। तो बिल्कुल आउट आ गया था। अब वो ज़्यादा आउट नहीं था, समझ लो कि कुछ 4-5 क्वेश्चन अलग से आ गए होंगे, लेकिन पेपर अच्छा था, पेपर मुश्किल था। बच्चे, अमूमन बच्चों ने ख़राब किया, मेजॉरिटी ने ख़राब किया था वो पेपर। और यकीन मानो सप्लियाँ बहुत ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आई हैं, मैक्सिमम सप्लियाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और सबसे ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में आ रही होती हैं और मैथ में, ठीक है। फिजिक्स निकाल लेते हो आप आराम से। अच्छा, इसके अलावा नंबर बहुत ख़राब आए, बहुत बुरे बुरे ग्रेड आए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की वजह से परसेंटेजेस बहुत गिरी। अब जिन बच्चों ने तैयारी अच्छी की हुई होगी केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट के जरिए से, उनकी परसेंटेजेस बढ़ी भी हैं। तो केमिस्ट्री ने बहुत रोल आया था। लेकिन मजे की बात पता है क्या थी? पास पेपर उसमें भी लगा हुआ था। मैं जरा बताता हूं। अगर समझ लो क्वेश्चन आए थे ना 12, तो 12 में से 8 क्वेश्चन तो पास पेपर के ही थे। ये 4 क्वेश्चन जो थे ना, इसमें बच्चे फंस गए, इसमें बच्चे रुल गए, और वो बच्चे समझ बैठे कि 4 क्वेश्चन हमें शुरू के नहीं आ रहे तो पूरा पेपर ही खराब है। यही करते हैं बच्चे। सबसे पहला काम यही किया करो कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ो, जाओ भाई मैं नहीं कर रहा, मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ भागूंगा। तो 8 क्वेश्चन एज इट इज पास पेपर के, तो उठा के चेक कर लो वो क्वेश्चन पेपर आप, ठीक है, पास पेपर था वो। तो यहां बस यही फंस गए थे बच्चे। तो अब हमने इस चीज का ध्यान रखा है, पास पेपर को अच्छी तरह से फॉलो किया है, क्वेश्चन अच्छे रखे हैं, बोर्ड एग्जाम के मुताबिक चीजें करी हैं, एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया है। आपने इन चीजों को नहीं छोड़ के जाना। इन चीजों को छोड़ोगे पेपर में तो इन्होंने आना ही है, फिर परेशानी होगी, टेंशन होगी, और काश नहीं छोड़ते। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को करना, इनकी प्रैक्टिस करना, इनको देखना, इनको समझना, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना। और एक और बात बता दूं, आखिरी बात बता रहा हूं, ग्रुप में ऐड हो जाना, ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है, वो मैंने बता दिया था। अच्छा, एक और चीज़, बच्चे ना केमिस्ट्री में बोलते हैं तैयारी कैसे करें, केमिकल रिएक्शन और न्यूमेरिकल, यहां पर फंसते हो आप, क्योंकि शॉर्ट में भी केमिकल रिएक्शन लिखने हैं, बहुत सारे सवालों में लॉन्ग में भी केमिकल रिएक्शन लिखने हैं। काम ये करो कि कोई 20 या 30 इतने केमिकल रिएक्शन होंगे, अपने पास कॉपी में लिख के रख लो और उनको रिवाइज करते रहो, याद करते रहो। पहला काम ये हो गया। न्यूमेरिकल की लिखकर प्रैक्टिस करो, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बस ये 2 काम है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कुछ और होता तो कर देता। ये 2 काम अगर आप लोगों ने नहीं किए, आपका केमिस्ट्री फंस जाएगी, केमिस्ट्री नहीं निकल पाएगी। केमिस्ट्री काम ही है टाइम देने का, केमिस्ट्री नाम ही है टाइम देने का। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं, अगला पेपर सेकंड ईयर का शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ की दुआ में जरूर।